घूमते घूमते एक आदमी जंगली लोगों के बीच फंस जाता है। जंगली लोगों से बचने के लिए उसे एक गेम खेलना होगा। उसके सामने 5 ग्लासेस हैं। जंगली लोग पहले ग्लास के नीचे एक पत्थर रख देते हैं। अब वो इन्हें घुमाएंगे। उसे बताना है कि पत्थर यानी रॉक कौन से ग्लास के नीचे रखा है। आप भी ध्यान से देखिए। जंगली लोग फिर उस आदमी से पूछते हैं, बताओ पत्थर कौन से ग्लास के नीचे है? तो आदमी बोलता है डी। अब आप बताइए कि क्या वो आदमी उन जंगली लोगों से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा? मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 15 पहेलियां हैं, तो आप जितनी पहेलियों का सही जवाब दे पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। अगर 5 पहेलियों का सही जवाब दोगे तो आपके होंगे 5 पॉइंट्स। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा अपने पॉइंट्स। देखते हैं किसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। आपको एक तांत्रिक किडनैप करके एक जादुई घर में कैद कर देता है। हालांकि आप सामने दिख रहे 4 दरवाजे में से किसी एक दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप इस दरवाजे से जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे सूरज इतना तेज है कि वहाँ से गुजर रही कोई भी चीज तुरंत राख में बदल जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक नदी है जिसमें भूखे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चौथे और आखिरी दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है जिसमें आपका दम घुट जाएगा। क्या कोई तरीका है जिससे आप तांत्रिक के कैद से आजाद हो पाएंगे? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। कॉमन सेंस लगाना था। शाम का इंतजार करो और जब सूरज ढल जाए तो दूसरे दरवाजे से निकल लो। क्या आपका जवाब भी यही था? इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वरना आप फंस जाओगे। आप घूमते घूमते गुफा में फंस गए हैं। आपके सामने गुफा से बाहर निकलने के 2 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्म लावा की नदी है। अगर आप उसमें गए तो आप ऑफ कोर्स जलकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे -30 डिग्री के ठंडे पानी की नदी है। इस दरवाजे से अगर आप तैर कर गए तो आप पानी में बर्फ बन जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। आपके पास कोई सामान नहीं है और आप अकेले हैं। बताइए कि आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे गुफा से बाहर आने के लिए? और जैसा कि मैंने बताया, मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, वरना यहाँ आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा। स्टार्ट। चलिए आंसर देखते हैं। नदी का पानी -30 डिग्री सेल्सियस है, तो नदी तो जम चुकी होगी। आप उस पर आराम से चलकर गुफा से बाहर निकल सकते हैं। सिंह साहब की डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और घर के चारों सदस्यों से पूछताछ करती है। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसका बेटा बोलता है, मेरे तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं दिन भर बेड पर सोया हुआ था। गार्डनर बोलता है, मैं तो लंच कर रहा था साहब। और कुक बोलता है, मैं तो बाजार सब्जी लेने गया था, मुझे रात का खाना जो तैयार करना था। इन सब का इंटरव्यू लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। ऑफिसर अगले दिन वापस आता है चारों से कुछ और पूछताछ करने के लिए, और इस बार वो समझ जाता है कि सिंह साहब का खूनी कौन है। पर कैसे? पुलिस को इस बार ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। खूनी सिंह साहब का बेटा है। जब पहले दिन ऑफिसर आया तो इसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड था, लेकिन दूसरे दिन इसने पट्टी लेफ्ट हैंड में लगाई हुई थी, यानी ये बस नाटक कर रहा था। खून इसी ने किया है। क्यों? था ना मजेदार?
पुलिस ऑफिसर विपुल बहुत ही घमंडी था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे विपुल के पॉकेट से एक पर्ची मिलती है जिसमें ये लिखा था। डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। साफ सफाई करने वाला राज, जेल का कैदी अमित और दूसरा पुलिस वाला तेज। साफ सफाई वाला बताता है, मैं तो सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर विपुल मुझे हमेशा डांटते रहते थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। जेल का कैदी बताता है, सबको जेल में डाल देता था, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा ऑफिसर तेज कहता है, मैं तो चाय पीने बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव विपुल के पॉकेट से मिली पर्ची को वापस से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? खूनी साफ सफाई करने वाला राज है। विपुल के पॉकेट से जो पर्ची मिली उसमें लिखे अल्फाबेट में -1 कर दीजिए। एस से पहले आर आता है, बी के पहले ए आता है और के पहले जे आता है, यानी राज डिटेक्टिव के हाथों पकड़ा जाता है। दुकान से जैसे ही मालिक बाहर जाता है वैसे ही एक कस्टमर काउंटर पर रखे 500 रुपए चुरा लेता है। कुछ देर में जब दुकानदार वापस आता है तो कस्टमर वही 500 रुपए देकर दुकानदार से 350 रुपए का सामान खरीदता है और दुकानदार उसे उसके सामान के साथ बाकी के 150 रुपए भी वापस देता है। दिमाग लगाइए और बताइए कि दुकानदार का टोटल कितने रुपए का नुकसान हो गया। आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। दुकानदार के 500 रुपए का ही नुकसान हुआ है। कैसे? कस्टमर ने 500 रुपए चुराए पर उसने 500 दुकानदार को वापस भी कर दिए, यानी टोटल नुकसान 500 रुपए का ही हुआ। 350 का सामान और 150 रुपए कैश। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ एक आदमी को रास्ते में एक वॉलेट पड़ा मिलता है। उस वॉलेट पर एस लिखा होता है। वो आदमी उसी जगह पर एक नोट छोड़ देता है, ये लिख के कि जिसका भी ये वॉलेट है वो सेक्टर 8 में रोहित के घर आ जाए। अगले दिन उसके घर 4 लोग आते हैं और चारों कहते हैं कि वो पर्स उनका है। रोहित असली ओनर को पहचानने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछता है। आप लोगों का नाम क्या है? पहला लड़का कहता है शुभम, दूसरा वैभव, तीसरा साकेत और चौथा श्याम। रोहित फिर दूसरा सवाल पूछता है, ये वॉलेट आपने कब खोया था? पहला आदमी कहता है दोपहर में घर जाते वक्त। दूसरा, जी दोपहर में स्टेशन जाते वक्त। तीसरा, दोपहर में जब दोस्त से मिलने गया था तब। और चौथा, शाम को जब मैं सब्जी लेने गया हुआ था। रोहित को अब भी 2 लोगों पर शक जाता है और वो एक सवाल पूछता है, वॉलेट कौन से कलर का था? पहला आदमी कहता है ग्रीन, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्राउन और चौथा भी ब्राउन ही कहता है। रोहित को अब समझ में आ जाता है कि बैग किसका है। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने के पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। काफी सारे लोग अभी तक सोच रहे होंगे वो वॉलेट तीसरे बंदे का था। वॉलेट पर एस लिखा था तो वो वैभव का तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका नाम वी से शुरू होता है। रोहित को वॉलेट दिन में मिला था तो फिर ये शाम को कैसे हो सकता है? यानी ये बैग चौथे बंदे का भी नहीं है और वॉलेट का कलर ब्राउन है, ग्रीन नहीं। तो पहला बंदा भी झूठ बोल रहा था। बैग का असली ओनर है तीसरा बंदा यानी साकेत। क्या आप ये सोच पाए थे? पुलिस एक डाकू का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से पुलिस की कार और डाकू की कार रेतीले टीलों में यानी सैंड हिल्स में फंस जाती है। डाकू कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचकर देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि डाकू कौन से घर में जाकर छुप गया है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि डाकू कौन से घर में छुपा होगा? आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए।
बाकी घरों में पैरों के निशान उस घर के गेट तक जा रहे हैं, लेकिन गेट तो बंद है। लेकिन अगर आप पैरों के निशान को ध्यान से देखेंगे तो घर डी के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं। मतलब डाकू जरूर इस खिड़की से घर के अंदर घुस गया होगा। एक ट्रक, एक घुड़सवार और एक मोटरसाइकिलिस्ट एक साथ सिग्नल ग्रीन होने के इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का हॉर्न बजाया। जोर की आवाज सुनकर बगल में खड़ा घोड़ा डर गया और उसने अपने बगल में खड़े मोटरसाइकिलिस्ट के कान काट लिए। तेज दर्द के कारण मोटरसाइकिलिस्ट गलती से बिना सिग्नल ग्रीन हुए बाइक को आगे बढ़ा देता है, जिससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करिए और बताइए कि पुलिस किसे पकड़ेगी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपने मोटरसाइकिलिस्ट सोचा तो आपका यहाँ 1 पॉइंट बढ़ेगा। मोटरसाइकिलिस्ट गिरफ्तार होगा क्योंकि ट्रक तो सिग्नल पर हॉर्न बजाएगी ही। घोड़े को पुलिस गिरफ्तार कर नहीं सकती, लेकिन मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट पहना होता तो उसका कान भी सही सलामत होता और एक्सीडेंट भी ना होता। था ना मजेदार। एक लेडी अपने स्कूटर पर बहुत लोगों को लिफ्ट दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसने किसी को लिफ्ट दिया और उस दिन उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव आशीष तुरंत वहां पहुंच जाता है, सीन को देखता है और समझ जाता है कि ये मर्डर नहीं एक्सीडेंट है। पर कैसे? डिटेक्टिव को ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर नहीं एक एक्सीडेंट है? इसका हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रिडल सॉल्व कर पाए या अभी भी सोच ही रहे हो? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़की का दुपट्टा हमेशा हवा में लटकता रहता था। एक बार वो बाइक के चक्के में फंस गया और गर्दन टूटने की वजह से लड़की की मौत हो गई। अभी आगे वीडियो और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उससे पहले अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक चेक कर लो, क्योंकि लाइक करना जरूरी है यार। राहुल बैंक से पैसा निकाल कर घर जा रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसको धक्का दिया और उसका सूटकेस छीन लिया। चोर सूटकेस को लेकर बैंक के अंदर चला गया। मुंह के बल गिरने की वजह से राहुल चोर का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसने चोर को बैंक के अंदर जाते हुए देख लिया था। वो तुरंत बैंक के अंदर गया और चोर को ढूंढने लगा। पैसों से भरा सूटकेस उसे 2 औरतों के बीच में दिखा। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से चोर कौन है? आपके पास है 10 सेकेंड्स, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पता लगा पाए? अगर ए ने चोरी की होती तो सूटकेस उसके राइट में होना चाहिए था, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर है, मतलब चोरी बी ने की है। क्या आप बता सकते हैं कि इस लेडी का हस्बैंड कौन है? तीनों फोटोज को गौर से देखिए और मेरे बताने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़की के हाथ में जो ब्रेसलेट है वैसे सेम डिजाइन का नेकलेस इस आदमी ने पहन रखा है, तो यही है इस लेडी का हस्बैंड। सौम्या पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेशकीमती नेकलेस की चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवाती है। सौम्या काफी गुस्से में थी। पुलिस जब उसके घर पर आई तो उन्हें चोर के अंदर घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। न कोई ताला टूटा था और न कोई गेट टूटा हुआ था, सिर्फ एक खिड़की का कांच टूटा था। रूम का सारा सामान पूरी तरह बिखरा पड़ा था और जमीन पर पैरों के निशान भी थे। अगले दिन सौम्या को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, फ्रॉड यानी झूठे केस को फाइल करने के इल्जाम में। पर क्यों? पुलिस ने ऐसा क्या देख लिया? रिडल को फिर से देखिए और आंसर बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट।
ओवर। पुलिस को विश्वास हुआ कि सौम्या झूठी है क्योंकि रूम की खिड़की रूम के अंदर से तोड़ी गई थी। अगर वो बाहर से टूटी होती तो फर्श पर कांच बिखरे पड़े होते। इन तीनों रास्तों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। पहला रास्ता नुकीले बर्फ का है, दूसरा रास्ता गरम लावा का है और तीसरा रास्ता जलते हुए कोयले यानी कोल का है। आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ काफी लोगों का पॉइंट बढ़ा होगा क्योंकि ये इजी था। शायद नुकीले बर्फ से जा नहीं सकते, गरम लावा से भी नहीं जा सकते, नहीं तो पैर जल जाएंगे। यानी सही आंसर होगा गरम कोयला। पैर को पानी से गीला करके कोयले पर चलेंगे तो पानी भाप बन जाएगा और भाप आपके पैर को कोयले के बीच में कुछ देर के लिए इंसुलेटिंग लेयर बना देगा, यानी आपका पैर नहीं जलेगा। ओके, तो ये है आखिरी रिडल और इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। हाँ, तो ये काफी आसान लेकिन फिर भी काफी सारे लोग यहाँ फंसते हैं। इसका जवाब आप बताओ नीचे कमेंट में। देखते हैं। रिडल ये है कि पहाड़ के किनारे से आपके मम्मी और पापा दोनों गिर रहे हैं और आप पहाड़ के ऊपर हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सोच समझ के आंसर देना। देखते हैं किसका जवाब कितना इंटरेस्टिंग होता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में कितने पॉइंट्स हुए कमेंट में बताना और रिडल्स के लिए यहाँ क्लिक करना।